नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ गणित का कक्षा 3 का प्रथम आवधिक आकलन सप्ताह 10। जी हाँ साथियों, ये 2023-24 सत्र का है। देखिए, नई शिक्षक संदर्शिका हमको इस तरह की प्राप्त हुई है। अब आपका 91 नंबर का पेज नंबर है। शिक्षक संदर्शिका में आवधिक आकलन जो है, ये प्रथम आवधिक आकलन है जो कि कक्षा 3 का है। कक्षा 4 का भी पास में दिया है, लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं कक्षा 3 की। तो इसमें हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं साथियों। दिवस 1 व 2 में सप्ताह 1 से 9 तक की मुख्य दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य हमको करना है। मतलब यहाँ पर पहले और दूसरे दिवस हमको 1 से 9 सप्ताह हमने जो पढ़ाया है साथियों, उसकी पुनरावृत्ति करनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए दिवस 3 तीसरे दिवस हमको क्या करना है, आवधिक आकलन लेना है। अभ्यास पुस्तिका, जो ये अभ्यास पुस्तिका है, इसमें हमको बच्चों से कार्य कराना है और ट्रेकर भरना है। ठीक है, छात्रवार ट्रेकर भी हमको भरना है। उसके बाद साथियों हम यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि चौथा, पांचवा और छठा दिन जो है उसमें हमें क्या करना है साथियों। ट्रेकर बनने के बाद हमारे ग्रुप बन जाएंगे। यहाँ पे हम समूह निर्माण कर लेंगे। समूह 1 में हमारे वे बच्चे आएंगे जो 100% लेकर आएंगे, मतलब सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, सारे प्रश्न के उत्तर जो है वो सही दे देंगे। समूह 2 में हमारे वे बच्चे आएंगे जो 70 से 33% उत्तरों को दे पाएंगे, जबकि समूह 3 में हमारे 33% से कम प्रश्नों को हल करने वाले बच्चे आएंगे साथियों। तो यहाँ पर हमें इस तरह के समूह बना लेंगे। समूह 1 जो है वो समूह 2 के साथ बैठेगा। दिवस 4, 5 और 6 ये 3 दिवस हमें बच्चों को औपचारात्मक शिक्षण करना है। तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, जबकि समूह 3 के बच्चों के लिए शिक्षक स्वयं कार्य योजना तैयार करेगा और उनकी कठिन अवधारणाओं को वह समझाएगा। जबकि समूह 2 के लिए भी कार्य योजना शिक्षक ही तैयार करेगा, लेकिन वह समूह 1 के साथ बैठेगा और समूह 1 के बच्चे उसकी कठिन अवधारणाओं को समझने में उसकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से साथियों हमको कार्य चौथे, पांचवें और छठे दिन कर लेना है। अब हम यहाँ देखते हैं साथियों, देखिए ये हमारा ट्रिकर है। पेज नंबर 323 पर साथियों ये ट्रेकर दिया गया है। ये हमारी शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। ये इस साल का परिवर्तित ट्रेकर है साथियों, और इसी को हमको भरना है। यहाँ पर आप विद्यार्थी के नाम लिख लीजिए। जैसे मेरी कक्षा 3 में 4 विद्यार्थी है तो मैंने नाम लिख लिए हैं। अब देखिए साथियों, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 5 तक। ठीक है, अवधारणा के जो क्षेत्र दिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारी अवधारणा है, संख्या, जोड़, घटाना, मापन, आकृतियों की समझ, उसके बाद फिर आकृतियों की समझ, संख्याओं की समझ और जोड़ना, तो ये 2 अलग अलग भाग है साथियों। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को नंबर दे। देखिए साथियों, ये 64 नंबर के पेज पर हमको यहाँ पर सप्ताह 10 दिवस तीसरा और 52 नंबर की ये हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट क्रमांक है, आवधिक आकलन प्रथम लिखा है यहाँ पर। तो ये हमको बच्चों से भरा लेनी है, जिस तरीके से मैंने बच्चों से भरा ली। और देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो प्रश्न क्रमांक है, संख्या 16 से बड़ी 2 संख्याएं लिखी है। तो बच्चे ने 18 और 20 लिखी है, जो कि बिल्कुल सही है, और मैंने उसको राइट का निशान भी लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखिए ट्रेकर में संख्या जिसके नीचे आपको 1 नंबर पोस्टर में दिया है, मतलब वो वाला प्रश्न यदि बच्चे ने सही किया है तो आपको उसके नाम के आगे 1 लिख देना है। यहाँ पर कोई टिक नहीं आएगा, केवल आपको प्रश्न की संख्या को देख करके यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो आपको उस उत्तर की संख्या लिखनी है। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न है जोड़ना। अब देखिए साथियों, ये जोड़ का प्रश्न आ गया दूसरा। 99 में 11 को जोड़िए। अब बच्चे ने यहाँ पर 99 में 11 को जोड़ा, 110 उत्तर आया है, तो ये यहाँ पर उसने सही किया है, तो यहाँ पर उसको मैंने जोड़ने में 1 नंबर दे दिया है। उसी तरीके से तीसरा है घटाओ। तो देखिए साथियों, नीचे घटाओ दिया है 3 नंबर पे। 33 में से क्या जोड़े कि 100 प्राप्त हो जाए, मतलब यहाँ पर उसको घटाना था, 100 में से 33 घटाना था, 67 आया और 67 में उसको 33 जोड़ना था, तो उसको 100 प्राप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से वो पूरा सवाल यदि सही करेगा तो उसको मैंने यहाँ पर 1 नंबर जो है वो दे दिया है साथियों। अब देखिए आप आगे वाला है मापन, ये भी 1 नंबर का है। अब मापन का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कुल कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर 2 नोट बने हुए हैं साथियों। देखिए आप, ये नोट बने हुए हैं और यहाँ पर बच्चे ने लिखा है 15 रुपये। एक 10 का नोट है और एक 5 का नोट है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 14 भी बच्चे ने सही कर दिया है, प्रियांशी ने, तो मैंने उसको यहाँ पर 1 नंबर दे दिया है साथियों। अब आगे देखिए आप आकृतियों की समझ, ये भी 1 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पर आकृतियों की समझ प्रश्न नंबर 5 है। दी गई आकृतियाँ वस्तुओं के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं, है ना, घन, शंकु और त्रिभुज, तो ये तीनों ही चित्र यदि बच्चे ने देख करके सही नाम लिख दिए, जैसे कि मेरी प्रियांशी ने लिख दिया है घन, शंकु, त्रिभुज, तो मैंने उसको 1 नंबर जो है वो यहाँ पर पूरा दे दिया है साथियों। यदि बच्चा यहाँ पर 2 नाम सही लिखता है, 1 नाम गलत लिखता है, तो उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि वो 1 नाम सही लिखता है, 2 गलत लिखता है, तो भी यहाँ पर उसको हमें 0 नंबर देना है। इस प्रश्न नंबर 5 की यही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि तीनों नाम बच्चे को यहाँ पर सही लिखना है साथियों, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, छठे नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ पर इसके आधार पर हमको इनके उत्तर देना है। केले की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर केले को गिन करके बच्चे ने लिखा है 9। किस फल की
संख्या सबसे अधिक है तो केले ही यहाँ पर सबसे अधिक है, और किस फल की संख्या सबसे कम है तो यहाँ पर आम की संख्या सबसे कम है। ये तीनों ही प्रश्न के उत्तर बच्चा जब सही देगा तब हमको उसको पूरे यहाँ पर 1 नंबर देना है साथियों, ये आंकड़ों की समझ में, क्योंकि ये भी जो है प्रश्न हमारा 1 नंबर का है। तो यहाँ पर यदि तीनों ही प्रश्न वो सही लिखेगा तो हम उसको 1 नंबर यहाँ पर दे देंगे। अब हमारा अगला कॉलम जो कि सप्ताह 6 से 9 तक का है, जिसमें आकृतियों की समझ में हमको 3 प्रश्न दिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मेरा 7वां शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपको 7, 8 और 9 ये 3 प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा में दिए गए हैं, उसे पुनः पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा किया है बच्चे ने, तो उसको मैंने राइट किया है। दूसरा यहाँ पर 8वां प्रश्न भी बच्चे ने सही किया है, और उसके बाद यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है, नीचे दीपक का आधा चित्र दिया गया है, उसे पूरा करो, वो भी बच्चे ने यहाँ पर सही बना दिया है। तो 7, 8 और 9 ये 1-1 नंबर के, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर तीनों ही यदि बच्चे ने सही कर दिए हैं आकृतियों की समझ में, तो मैंने उसको 3 में से 3 जो है वो राइट दे दिए हैं साथियों। यदि बच्चा यहाँ पर 2 प्रश्न सही करता, 1 गलत करता, तो मैं उसको 3 में से यहाँ 2 नंबर देती। जैसे कि मेरे दूसरे नंबर का जो बच्चा राजनंदनी है, उसने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सही किए, तो मैंने उसको 2 नंबर दिए। अब देखिए संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ में हमारे प्रश्न नंबर 10वां आ रहा है। 207 को शब्दों में लिखिए। 207 बच्चे ने एकदम सही लिख दिया है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर 6 प्रश्न हमको टोटल लेना है। दी गई संख्याओं के ठीक पहले की 2 संख्याएं लिखिए, तो बच्चे ने एकदम सही लिख दी है, मतलब 11वां, 12वां और 13वें प्रश्न तक, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है साथियों, 15वें प्रश्न तक हमारा आ जाएंगे यहाँ पर ये 6 प्रश्न, और 6 की 6 प्रश्न जो है वो हमारी संख्याओं की समझ के अंतर्गत आ रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे ने 6 प्रश्न सही कर दिए हैं, तो मैंने उसको यहाँ पर संख्याओं की समझ में 6 नंबर दे दिए। अब अगला आखिरी कॉलम में जोड़ना। जोड़ने में 3 सवाल जोड़ के आए हैं साथियों। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, एक बस में 34 यात्री बैठे थे, 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए, तो बस में अब कितने हो गए, यहाँ पर 34 में 27 को जोड़ा, 61 कुल यात्री हो गए। छुटी हुई संख्या लिखिए, तो यहाँ पर छुटी हुई संख्या भी बच्चे ने सही लिख दी है। ठीक है साथियों, और फिर देखिए यहाँ पर एक ट्रेन में डब्बे में 123 लोग बैठे, दूसरे डब्बे में 192, तो दोनों डब्बों में कुल कितने हो गए, तो यहाँ पर 315, ये भी बच्चे ने सही कर दिया है। मतलब तीनों जोड़ जो है 16वां प्रश्न, 17वां और 18वां, ये तीनों जोड़ के प्रश्न थे जो सही कर दिए, तो मैंने बच्चे को 3 में से 3 नंबर दे दिए। यदि बच्चा यहाँ पर 2 प्रश्न सही करता तो मैं 2 देती, जैसे मेरी राजनंदनी ने यहाँ पर 2 प्रश्न सही किए। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर राजनंदनी ने संख्याओं की समझ में 4 सही किए, तो मैंने उसको 6 में से 4 दिए। और नताशा ने यहाँ पर घटाना का सवाल गलत किया है, तो मैंने उसको 0 नंबर दे दिया है। यहाँ पर दिव्यांशा ने आकृतियों की समझ में गलत किया है, तो मैंने उसको यहाँ 0 नंबर दे दिया। इस तरीके से आपकी भी कक्षा में जितने बच्चे हैं, आप उनको इस तरीके से ट्रैकर पर ट्रैक कर लीजिए साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।